तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और साथ ही मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो के साथ में इस समय पर वेजिटा मौजूद होता है और तभी अकुमो गोकू के राज के बारे में वेजिटा को बताने लगता है। दूसरी ओर हम सभी डारी और कंबर को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ओमनी किंग हारुमा आ जाता है जिसे देखकर कंबर पूरी तरीके से हैरान होता है और डारिया भी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर? लेकिन कैसे, वो भी अचानक? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि जब तुम इस मल्टीवर्स के अंदर आओगे, जब तुम मुझे पहले सिग्नल दोगे। जो सुनकर हारुमा कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे इन बकवास सवालों के जवाब नहीं देने वाला, समझे डारिया? मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो पूरा कर दिया है? क्या तुमने उस ओमनी किंग ज़ेनो को उस ओमनी केज पे बंद कर दिया है? मेरे सवाल का बस सीधा जवाब दो। जो सुनकर तभी कंबर कहता है, बिल्कुल, हमने वो काम कर दिया है। डारिया ने कैसे भी कर ओमनी किंग ज़ेनोसामा को इस समय पर ओमनी केज के अंदर बंद कर दिया है। जो सुनकर हारुमा कहता है, चुप हो जाओ, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैंने डारिया से पूछा है, तो अपना मुंह बंद करो। हम देखते हैं कि जो सुनकर कंबर को गुस्सा आता है, लेकिन तभी डारिया आगे आता है और वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, समझे? मैंने ओमनी किंग ज़ेनोसामा को उस ओमनी केज के अंदर बंद कर दिया है। तो बताओ कि आगे अब तुम भला क्या करने वाले हो? क्या अब तुम मेरे बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर तभी हारुमा कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरे मकसद को कामयाब होने दो। पहले मुझे बताओ, क्या तुमने यहाँ पर उस फादर ऑफ सैयन और साथ ही में उस सैयन कागुया को देखा है क्या? और मुझे बताओ वो कहाँ पर है, क्योंकि अब मैं अपना बदला लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाला। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सीधा सीधा बताता हूँ। हाँ, कुछ समय पहले फादर ऑफ सैयन यहाँ पर थे, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं उनका सामना करने के लिए कमज़ोर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक ओमनी किंग को खत्म कर दिया है। जो सुनकर तभी हारुमा कहता है, तो क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर वो इस समय पर कहाँ पर है? इस बात का तो मुझे भी मालूम चल चुका है कि एक ओमनी किंग मारा गया, लेकिन तुम्हारा काम ये था फादर ऑफ सैयन पे नजर रखना। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, फिलहाल मुझे नहीं पता कि फादर ऑफ सैयन कहाँ पर है, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर इतना जानता हूँ कि इस मल्टीवर्स के अंदर 2 ओमनी किंग आए थे। एक ओमनी किंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो यकीनन वो दूसरे ओमनी किंग की तरफ ही जाएंगे। जो सुनकर कंबर कहता है, हाँ, डारिया एकदम सही कह रहा है। तुम एक ओमनी किंग हो तो तुम किसी और ओमनी किंग को अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तुम्हें बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, तुम्हें शायद फादर ऑफ सैयन मिल जाएंगे। जो सुनकर तभी हारुमा कहता है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, समझे? लेकिन वो दूसरा ओमनी किंग भी मारा जा चुका है। इस मल्टीवर्स के अंदर जो 2 ओमनी किंग आए थे वो खत्म हो चुके हैं। जो सुनकर कंबर और साथ ही में डारिया हैरान होते हैं और तभी कंबर कहता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कुछ समय पहले फादर ऑफ सैयन मेरे सामने थे, इतनी जल्दी वो भला एक और ओमनी किंग को कैसे खत्म कर सकते हैं? जिसके ऊपर हारुमा कहता है, नहीं, उस दूसरे ओमनी किंग को जिसने मारा था वो कोई और ही था। खैर, उसके बारे में छोड़ो, जल्द से जल्द हमें उस कागुया और फादर ऑफ सैयन के पास चलना है, तो तुम दोनों मुझे वहां का रास्ता बताओ। हम देखते हैं कि तभी वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी अकुमो और साथ ही में वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अकुमो से कहता है, तो मुझे बताइए कि आखिरकार आप कैकरॉट के बारे में क्या जानते हैं और आप भला मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ
कि वो सैयन गोकू तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो इसीलिए मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी गॉड्स पे हाल फिलहाल के अंदर विश्वास नहीं कर सकता। जो सुनकर वेजिटा कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो फादर ऑफ सैयन? क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम्हें मालूम है, धीरे धीरे करके गोकू का बर्ताव काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। मैं गोकू को ज़्यादा लंबे समय से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैंने उसे देखा है और तुम लोग जितना बताते हो, शायद गोकू से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, बिल्कुल, कैकरॉट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हर समय हंसी मजाक करता रहता था, लेकिन न जाने कैसे कैकरॉट धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बदल रहा है। यहाँ तक कि कैकरॉट किसी भी शख्स को मारने से पहले 1000 बार से भी ज्यादा बार सोचता था, लेकिन इस समय पर वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स को पलक झपकते ही खत्म कर दे रहा है, और उसने एक ओमनी किंग तक को। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, जिस बात का हमें डर था वही हो रहा है। इस बात को मेरे अलावा फिलहाल के लिए कोई भी नहीं जानता, लेकिन गोकू धीरे धीरे कर कर अपनी डार्क फेस के अंदर जाता रह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोकू आने वाले समय के अंदर पूरी तरीके से ईवल बन जाएगा और उसे फिर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर तभी वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर आप भला ये क्या कह रहे हो? आखिर कैकरॉट को हुआ क्या है? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या कैकरॉट को हम सही नहीं कर सकते? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सेयंस की एक प्रजाति ऐसी भी थी जो कि शक्तिशाली तो थी, लेकिन उसी के साथ उस सेयन प्रजाति के अंदर एक बहुत बड़ा श्राप भी था कि अगर वो सेयन अपनी डार्क फेस के अंदर जाएगा तो उसे रोकने वाला फिर कोई भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो सेयन शक्तिशाली बनता जाएगा, उसके अंदर की डार्क एनर्जी उसके ऊपर हावी होती रहेगी। हम सेयंस को पहले के ज़माने पर ईवल भी कहा जाता था, इस बात को तुम मत भूलना। गोकू शायद उसी सैयन प्रजाति का एक हिस्सा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोकू आने वाले समय पर हर एक शख्स के लिए खतरा बन सकता है। तुम गोकू के काफ़ी अच्छे दोस्त हो और उससे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, समझे वेजिटा? जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या वाकई में? लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैसे भी करके मुझे कैकरॉट को सही करना होगा। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, गोकू के बारे में एक और बात है जो कि किसी को भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि उस ओमनी किंग ज़ेनो को भी। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है। अकुमो कहता है, कुछ समय पहले मैं गया था मास्टर ज़ुनो के पैलेस पर, ताकि मल्टीवर्स के ऊपर जो आने वाले समय पर खतरा आने वाला है उसके बारे में पता कर सकूं। लेकिन जब मैं वहां पर गया, मुझे एक और बात के बारे में मालूम चला कि मुझसे पहले मास्टर ज़ुनो के पास गोकू आ चुका था। जो सुनकर हम देखते हैं वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस समय पर कैकरॉट की हालत काफी बुरी थी, वो भला मास्टर ज़ुनो के पास कैसे जा सकता है? और भला उसने मास्टर ज़ुनो से क्या पूछा होगा? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, इन सभी बातों के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो कब मास्टर ज़ुनो के पास गया था, लेकिन मुझे इस बात का मालूम है कि मल्टीवर्स के ऊपर जो खतरा आने वाला है उसके बारे में गोकू जानता है। हो सकता है कि गोकू मल्टीवर्स के उस खतरे को रोकने के लिए अपनी डार्क फेस की तरफ जा रहा है, ताकि वो और भी शक्तिशाली बनता रहे। मैं गोकू को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ जितना कि तुम वेजिटा, तो आगे चलकर जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है। बस मैं तुम्हें इतना और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर मल्टीवर्स के ऊपर एक ऐसा खतरा आने वाला है जिसे ज़ेनो-सामा या फिर किसी ने गॉड ने भी सोचा तक नहीं होगा। तो अब तुम जाओ कागुया और साथ ही में ज़ेनो-सामा के पास, क्योंकि उन सभी को तुम्हारी ज़रूरत शायद बहुत जल्दी पड़ सकती है। और साथ ही में
मुझे अपने सैयन साथियों को भी कैसे भी कर वापस लाना होगा। तो जाओ वेजिटा, ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पास, मैं भी चलता हूँ। और अगर तुम्हें गोकू मिलता है तो उसे वापस सही करने की पूरी कोशिश करना, नहीं तो समय के साथ बहुत देर हो जाएगी। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है और तभी वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाल फिलहाल के अंदर तुम हमारी समझ से भी परे जाते रह रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पहले के जैसे वापस करके रहूंगा कैकरॉट, ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहने के बाद हम देखते कि वेजिटा ज़ेनोसामा की पैलेस की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, नहीं, मुझे कैसे भी कर और भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अगर मैं फादर ऑफ सैयन को ही नहीं रोक पाया तो मल्टीवर्स के ऊपर जो खतरा आने वाला है, जिसके बारे में मुझे पता चला है, आखिर मैं उससे कैसे रोक पाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू एकदम शांत हो जाता है और वो काफी ज्यादा सोचने लगता है। जिसके बाद हम सभी ज़ेनोसामा, साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट, ब्रोली और कागुया को देखते हैं जो कि ओमनी पैलेस के बाहर आ चुके होते हैं। और तभी ओमनी किंग ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने वो महसूस किया? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, मुझे उस शक्ति का एहसास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एक और ओमनी किंग क्या यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर तभी कागुया कहता है, और अगर ऐसा है तो शायद मैं जानता हूँ कि वो कौन हो सकता है। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर सबसे पहले पता करो कि आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स में क्या क्या खतरा आने वाला है। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और रही बात इस बार के ओमनी किंग की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट तभी वहां से चले जाते हैं और वो कहते हैं, आप चिंता मत करिए ज़ेनोसामा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन सभी के बारे में पता करके रहूंगा। जिसके बाद हम सभी ब्रोली को देखते हैं जो कि ज़ेनोसामा से कहता है, क्या हुआ ज़ेनोसामा, क्या एक और ओमनी किंग यहाँ पर आ चुका है? लेकिन भला वो कौन हो सकता है? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम। जब से अकुमो हमारे मल्टीवर्स के अंदर आया है, बहुत सारे ओमनी किंग की नज़र हमारे मल्टीवर्स पर पड़ चुकी है और इस समय पर सबसे बड़े खतरे में हमारा मल्टीवर्स है। जो सुनकर तभी हम देखते कागुया एकदम शांत रहता है। जिसके बाद हम सभी हारुमा, डारिया और कंबर को देखते हैं और तभी हम देखते कि हारुमा उनसे कहता है, आखिर तुम लोग क्या मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? मुझे इस समय पर वो फादर ऑफ सैयन या फिर कागुया, उन दोनों में से एक शख्स चाहिए। जो सुनकर तभी कंबर कहता है, भला आखिर हम ये तुम्हें कैसे बता सकते हैं कि वो कहां पर है? तुमने हमें जो काम दिया था हमने वो कर दिया। तुम्हें भी मालूम है कि फादर ऑफ सैयन की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे। जिसके ऊपर तभी हारुमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी डारिया कहता है, शायद मुझे मालूम है कि वो हमें इस समय पर कहां पर मिल सकते हैं। फादर ऑफ सैयन का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कागुया शायद हमें ओमनी किंग पैलेस के आसपास मिल सकता है, क्योंकि कागुया इस मल्टीवर्स के सैयन के साथ में मिल रखा है, जिस वजह से हो सकता है कि वो लोग इस समय पर ओमनी पैलेस के आसपास हो। जो सुनकर तभी हारुमा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है डारिया, तुम एक ऐसे शख्स हो जो कि जब से मुझसे मिले हो तुमने कभी भी मुझे निराश नहीं किया, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम मुझे निराश नहीं करो, नहीं तो तुम जानते हो कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। जो सुनकर तभी डारिया मन ही मन कहता है, मैं जानता हूँ और इसी कारण से तो मैं चुप हूँ। मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, शायद मैं अब आप सभी का और साथ नहीं दे पाऊँ। जिसके बाद तभी हारुमा कहता है, तो चलो अब हमें चलना चाहिए ओमनी किंग ज़ेनोसामा के पैलेस की तरफ। उस सैयन कागुया को अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और ये कहने के बाद वो तीनों ही ओमनी पैलेस की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर इस समय पर कागुया मौजूद है।
तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं करा है तो, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक करके जरूर से जाना। और बहुत ही जल्दी आपको इसके आगे आने वाले पार्ट मिलने वाले हैं, तो इसीलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।